नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में बात करेंगे एरेज के ऊपर, जो कि एक कोर डेटा स्ट्रक्चर होता है किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर और सॉफ्टवेयर्स के अंदर। ये कोर डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर बहुत सारे ऐसे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं या फिर एल्गोरिदम्स हैं जो बेस होती हैं। तो देखते हैं क्या होता है। सो एरेज के बारे में अगर हम जानें तो एरेज भी मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है 1D एरे जिसमें एक डायमेंशन होता है, जैसे कि ये है 1D एरे जिसके अंदर एक डायमेंशन है। ऐसे कुछ अलग तरीके के एरेज होते हैं जो मल्टीपल डायमेंशनल होते हैं, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो 1D एरेज क्या होते हैं? एक्चुअली ये सीक्वेंशियल होते हैं। सीक्वेंशियल कहने का क्या मतलब है कि अगर ये पोजीशन जो है ये स्टार्ट हुई, ये एक मेमोरी लोकेशन है, ठीक है। ये मेमोरी लोकेशन जो है वो स्टार्ट होती है जब जिस पॉइंट से स्टार्ट होती है, लेट से 100 से स्टार्ट होती है। ये मेमोरी वैसे एक मेमोरी के अंदर हर चीज़ नंबरिंग होती है। हर चीज़ जो भी आपके पास मेमोरी है वो नंबर्ड होती है। तो लेट से वो 100 से स्टार्ट हुई, यहाँ 100 से स्टार्ट हुई, और इसके अंदर जो भी हम पुश डालेंगे, लेट से अगर इंटीजर डालते हैं और वो 4 बिट का है, 4 बिट का इंटीजर है, तो ये 104 पे ख़त्म हुई। और फिर यहाँ से 104 से ही चालू हो जाएगा, मतलब 104 से चालू हुआ और नेक्स्ट पार्ट पे जाएगा, फिर नेक्स्ट से स्टार्ट होगा नेक्स्ट पे, मतलब कंजिक्यूटिव चलता रहेगा, बिल्कुल एडजेसेंट टू एडजेसेंट चलता रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि 100 से स्टार्ट हुआ 104 पे, फिर 109 से ये वाला पार्ट जो होगा वो 109 से स्टार्ट होगा। इसीलिए इसे कहा जाता है सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल क्यों कहा जाता है? क्योंकि बिल्कुल एक सीक्वेंस में चलता है ये। 4 बिट का ख़त्म हुआ, नेक्स्ट 4 बिट का। और और इसके अंदर जो इसका साइज़ है, एरे का साइज़, जो हम अगर मैं इस एरे की बात करूं तो ये इसका कितना साइज़ होगा, तो उसकी अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे 1 2 3 4 5। सो इसका मतलब यहाँ पे 5 कुल बॉक्सेस हैं। यहाँ पे बॉक्सेस दे सकते हैं, या फिर आप इसे मेमोरी लोकेशन कह सकते हैं। तो 5 बॉक्सेस का मतलब 5 मेमोरी लोकेशंस। सो 5 मेमोरी लोकेशंस का मतलब इसका जो साइज होगा इस पूरे एरे का वो 5 होगा। या फिर इसका लेंथ, अगर हम इसे साइज बोलें या फिर लेंथ बोले, बात सेम है। इस एरे की जो लेंथ होगी वो क्या होगी? 5। ठीक है। तो हमने ये सब समझ लिया। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर एलिमेंट्स। अब देखिए, ये जो मेमोरी लोकेशन है इसके अंदर कुछ ना कुछ स्टोर होगा। तो लेट से अभी मैं बोल रहा था कि इंट टाइप का है, मतलब इंटीजर टाइप का कुछ स्टोर होगा। सो यहाँ पे 3 5 9 1 एंड 2, लेट से ये नंबर्स यहाँ पे रखे हुए हैं। अब ये इस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर मेरे को अगर एक्सेस करने हैं ये नंबर्स, फॉर एग्जांपल मेरे को 2 एक्सेस करना है, तो मैं कैसे करूँगा? तो इसका एक्सेस करने का सिंपल तरीका होता है, ये जो इसकी इंडेक्सिंग की जाती है, मतलब ये जो डेटा स्ट्रक्चर है इसकी इसको 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 अगर मेरे को हर पर्टिकुलर कोई भी एलिमेंट को अगर मेरे को उठा के देखना है कि उसकी पर्टिकुलर वैल्यू क्या है, तो हम इंडेक्सेस का सहारा लेते हैं। तो इंडेक्सिंग जो होती है एरेज में, ये वो जनरली जीरो से स्टार्ट होती है। जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में वो जीरो से स्टार्ट होती है। तो ये जीरो हो गया, ये वन हो गया, ये टू हो गया, ये थ्री हो गया, और ये फोर हो गया। इसका मतलब थ्री जो है वो वो हमारा जीरोथ इंडेक्स पे है। फाइव जो है वो वन इंडेक्स पे है। नाइन जो है वो टू इंडेक्स पे है। और वन जो है वो थ्री इंडेक्स पे है। और टू जो है वो फोर्थ इंडेक्स पे है। सो ये हमें इंडेक्सेस पता चल गए। अब हमें इन्हें एक्सेस कैसे करना है? सो जनरल क्या होगा, इसे एक्सेस करने का सिंपल तरीका है। और जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जनरली आप सेलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल C++, पाइथन, जावा, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सेलेक्ट करें, तो उनमें क्या होता है, कैसे इसे इसे हम निकाल सकते हैं इसके पर्टिकुलर एलिमेंट को। उसे कैसे निकालेंगे? तो ये जो एरे होगा उसका कोई नाम होगा। ठीक है। तो लेट से मैंने इसका एरे का नाम रखा है ARR। ठीक है, एरे। ठीक है, ARR से। सो मेरे को अगर उसे इंडेक्सिंग करनी है तो जनरली वैसे कैसे करेंगे? ARR एंड यहाँ पे ये बॉक्स स्क्वायर ब्रैकेट्स आ जाएंगे, एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखेंगे 4। सो 4 का मतलब क्या है? एरे से हम पूछ बोल रहे हैं, एरे अपने फोर्थ इंडेक्स पे जो भी स्टोर्ड है वो हमें दे दो। तो ये क्या करेगा? ये हमें दे देगा, इसने हमें उठा के दे दिया 2। ठीक है। तो इसने हमें उठा के दे दिया 2। तो यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये इंडेक्सिंग इस तरीके से होती है। अब मैं बोलूँगा एरे ऑफ 0, ये हमें उठा के दे देगा 3। ठीक है।
मतलब ये वाला एलिमेंट उठा के दे देगा। 0 पे 3 स्टोर है, 1 पे 5 स्टोर है, 2 पे 9 स्टोर है, 3 पे 1 एंड 4 पे 2। सो लेकिन इसका साइज क्या है? तो यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि साइज जो होता है, एरे का जो साइज होगा वो यहाँ पे 5 है। तो उसके इंडेक्सेस की रेंज कहाँ तक होती है? जीरो से कहाँ तक होगी? 5 - 1, दैट इज 4। सो 0 से 4 तक की रेंज होगी एरे की। और इसका साइज क्या था? 5। 5 क्यों? 1 2 3 4 5। 5 इसमें एलिमेंट्स हैं, इसलिए इसका साइज या फिर इसकी लेंथ कह लें, ये इसका 5 होगा। और इसकी रेंज क्या होगी इंडेक्सेस की? 0 से 5 - 1। ये तो इसका मेन कंसेप्ट हो गया कि एरेज कैसे होते हैं, क्या कंसेप्ट होता है इनका। अब इसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में ये हमने ये सीखा कि एरेज कैसे दिखते हैं, क्या उनका मेन कंसेप्ट होता है, और वन डी इम्प्लीमेंटेशन उसकी कैसे है। ये वन डी एरेज हैं। अब हम बात करते हैं मल्टीपल डायमेंशनल एरेज। जो मल्टीपल डायमेंशनल एरेज होते हैं वो किस तरीके से दिखते हैं, उन सब की बात करेंगे। और इनकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि वन डी एरेज को प्रॉपरली कैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट किया जाता है, कैसे हम पर्टिकुलर इंडेक्सेस को एक्सेस कर सकते हैं, कैसे हम उन्हें प्रिंट कर सकते हैं, वो सब चीज़ें देखेंगे।